आइए अध्याय 23वें में हम प्रवेश करें। अध्याय 23वां, शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। देखो पूरा गणित बताया गया है, अंतरिक्ष तक ऊपर तक सब बताया गया है। इसी भगवान विष्णु का परम पद माना जाता है। यह स्थान ध्रुव को प्राप्त है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव लोक सभी लोकों का आधार स्तंभ है। सभी नक्षत्र और ग्रह इस काल चक्र के द्वारा इस ध्रुव लोक के चारों ओर घूमते रहते हैं। राजन, कुछ विद्वान भगवान की योग माया के आधार पर इस ज्योतिष चक्र को शिशुमार चक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह शिशुमार सर्प की भांति कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव लोक है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म स्थित है। पूंछ की जड़ में दाता और विधाता है। कटी प्रदेश में सप्त ऋषि है। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। उत्तरायण के 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में है और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र बाएं भाग में है। इनके उदर में आकाश गंगा है। शेष सभी नक्षत्र इसके शरीर में स्थान बनाए हुए हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल पवित्र और मौन रहकर चिंतन करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इससे सभी पापों का शमन हो जाता है। अध्याय 24वां, राहु और पाताल लोक आदि का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। भगवान की कृपा से ही इसे ग्रह रूपी देवत्व प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से ही इसे ग्रह रूपी देवत्व प्राप्त हुआ है। जबकि असुरों के लोक में सिंहिका का पुत्र होने के कारण यह किसी प्रकार से भी इस पद के योग्य नहीं था। कहानी आगे आएगी, यहाँ पहले भी आपने सुनी हुई है। राजन, सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन विस्तार तक फैला हुआ है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब राहु देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में आ बैठा था। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठा था। उस समय जब भगवान ने इसे अमृत पिलाया, तो अब देखो, भगवान अगर नहीं चाहता तो नहीं पिलाता। इस भगवान की लीलाएं है। इसलिए अब मान लो कि ये जो बीच में थोड़ा ज्योतिष को मैं और क्लियर कर दूं, यानी थोड़ी गलत धारणाएं मिटा दूं। अब मान लो कोई पूरा विद्वान है, अब भगवान को इसको दुख देना, और ये तो पूरा जानकार है, ये पहले ही करके उस दिख से निकल जाएगा। लेकिन भगवान अगर नहीं चाहेगा, गुरु अगर नहीं चाहेगा, तो वो लाइन उसको वो गणना ही करनी नहीं आएगी, रह जाएगी। फिर वो जब उसको दुख आके चला जाएगा, तभी ये सोचेगा ये मैंने देखा ही नहीं था। फिर कुंडली लेके बैठेगा और फिर अपना माथा मारेगा कि ये क्यों मैंने नहीं देखा। ये इसलिए नहीं देखा क्योंकि परमात्मा तुझे दिखाना नहीं चाहता था, ये दुख तुझे देना ही था। एक छोटी सी कहानी आती है, बहुत बढ़िया कहानी। बोले एक राजा था, उसको दुख आया तो उसको कुछ इलाज नहीं हो रहा था। उसके वहां गुरु आए, बोले इतने वहां के आदमी तुझे लूट के ले जाते हैं, एक मैं तुझे विद्या देता हूँ, दवा तेरे हाथ में आएगी और दवा को तू पूछना कि तू काम करेगी कि नहीं, और तेरा जो दवा बोलेगी ये काम करूंगी, वो दवा तू पी लेना और तेरा दुख मिट जाएगा। गुरु ने उसको एक दे दिया, विद्या दे दी। अब समय आते गए, कितने सब डॉक्टर आए, उस समय वेद आते थे, आते गए, दवाएं देखे गए। अब ये महाराजा
उसको हाथ में लेके दवा को पूछता, क्या तू मुझे सही करेगी, मेरी बीमारी दूर करेगी? उसको मना कर देती कि नहीं। उसने एक रूम बना के रखा था। तो अब राजा है तो कितने तो उसके पास वैद्य आते होंगे, सबको बुला लिया गया था। वो सब दवाएं रखता जाता। एक समय ऐसा आया, दवा को हाथ में लिया, जो नया वैद्य आया, दवा लिया। अब उसने, महाराजा ने उसको पूछा, राजा ने पूछा, क्या तू मेरा दुख दूर करेगी? बोले हाँ करूंगी। उसी समय वो दवाओं में से, सब में से आवाज आई जो दवाएं पड़ी हुई थी। राजा अब बोले, अब मुझे भी ले लो, हम भी तेरा दुख दूर करेंगे। राजा ने गुरु को बुलाया, बाबा ये क्या है? बोले बेटे ये तेरा समय ही खराब था। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। लेकिन ये आधा है, जाको मारे साइया बचा सके ना कोई, ये भी तो पूरा कर लो ना। जिसको साईं मारना चाहे, जिसको परमात्मा मारना चाहे, उसको कौन बचा सकता? आज तक हमने यही सुना है, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन याद रख लेना, गलत करते हुए छप्पड़ फाड़ के ले भी लेता है। आधा, हम ज्यादातर आधा ही हमने सुना है। जिसको भगवान बचाए उसको कौन मारे, और जिसको भगवान मारे उसको कौन बचाए? भाई दोनों बातें साथ में होती है। जब भी आप सोचो ना ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देगा, लेकिन गलत कर्म करते हुए सोच लेना भगवान छप्पड़ फाड़ के, अरे छप्पड़ फाड़ के क्या, छप्पड़ उड़ा के ले लेगा और उड़ जाता है। ऊपर वाले की लाठी लगती है, दिखती नहीं है। लेकिन जो परमात्मा हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठा था। उस समय जब भगवान ने इसे अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्र ने उसका भेद खोल दिया। तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन उड़ा दी और अमृत को इसके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्रमशः सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण कभी कभी ग्रहण के रूप में दृष्टि गोचर होता है, परंतु सुदर्शन चक्र के भय से यह उन्हें छोड़कर भाग जाता है। अच्छा, ये इन्होंने किया था, राहु को ये पिलाया गया, इसकी गारंटी दूसरी क्या है? भगवान ने उसको पिलाया, इसकी गारंटी दूसरी क्या है? जब भी सूर्य ग्रहण होता है और राहु ये सूर्य और चंद्र को निकलने के लिए बात करता है, तब बचाता कौन है इसको? सूर्य और चंद्र को बचाता कौन है? सुदर्शन महाराज। ये सुदर्शन क्या है? भगवान की शक्ति, वही उसको बचाती है और राहु को भगा देती है, भाई छोड़ इसको। राहु ने 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यहाँ यक्ष, राक्षस, प्रेत और पिशाचों का विहार स्थल है। उससे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है। जहां तक गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 लोक हैं। पृथ्वी के नीचे ये सभी क्रमशः 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है और इसमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन है। इन लोकों में भी स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। इन लोकों से में भी स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के दैत्य दानव अनेक प्रकार के मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। ये सभी गृहस्थ हैं। सभी पारिवारिक जन परस्पर बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, इसका मतलब तो यही हो गया। यहाँ मय दानव ने अनेकों भव्य और सुंदर भवन निर्मित किए। तरह तरह के पक्षी, पशु और प्रकृति के सुंदर स्थान यहाँ की शोभा बढ़ाने वाले हैं। निर्मल जल से भरे
यहाँ अनेकों सरोवर हैं जिनमें रंग बिरंगी मछलियां किल्लोल करती रहती हैं। सरोवर में तरह तरह के कमल खिले रहते हैं। पक्षियों की मधुर बोलियां और भौरों की मधुर गुंजार यहाँ गूंजती रहती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात का काल विभाजन यहाँ नहीं है। हम कितने मस्त हैं, यहाँ दिन भी होता है, रात भी होती है। और ये नीचे चले जाओ तो न दिन न रात, सब एक जैसा समय चलता रहता है। समय की भी गणना कैसे करते होंगे राम जाने। इसलिए दिन रात का काल विभाजन यहाँ नहीं है। यहाँ के अंधकार को बड़े बड़े नागों की बड़ी बड़ी मणियां दूर करती है। यहाँ जिन प्राकृतिक औषधियों और रसों का सेवन यहाँ के लोग करते हैं, उससे यहाँ किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। वृद्धावस्था, थकान, कमजोरी आदि शारीरिक विकार यहाँ नहीं होते। वे सदैव युवा और स्वस्थ बने रहते हैं। एक बार जाने जैसा भगवान चाहे तो हमारे तो क्या होगा घूम के वापस आ जाएंगे भाई। हाँ, जब बूढ़ा होने का समय आएगा तो वापस यहीं आएंगे, भोगना तो यहीं पड़ेगा। सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए सुदर्शन चक्र का भय यहाँ सदैव बना रहता है। राजन, अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। वह अत्यंत मायावी है। उनकी एक बार झंबाई लेने से सुवेरणी केवल अपने वर्ण के पुरुष से रमण करने वाली कामनी, अन्य पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंछचली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जो सभी प्रकार की काम कला में निपुण थी। जिस हाट में ये स्त्रियां रहती है, वहां का रस पीकर दैत्यों में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। जिस हाट में ये स्त्रियां रहती है, वहां का रस पीकर दैत्यों में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है और वे अहंकारी होकर अपने आप को ईश्वर ही समझने लगते हैं। वे इस लोक के नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षदों भूत गणों सहित रहते हैं। ये महादेव भगवान पहुंच जाता है सब। आइए, कहीं लागोक लगानी हो तो महादेव से थोड़ा लगा ले तो कभी घूम के आ जाएंगे। वे अपनी प्रजा की ही श्री वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। यहाँ पर विरोचन के पुत्र राजा बलि रहते हैं। भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पगों में 3 लोक छीन लिए थे। भगवान की कृपा से यह लोक उन्हें दिया गया था। यहाँ की अकुत संपत्ति की तुलना में इंद्र की संपत्ति की कोई महत्ता नहीं है। ऐसे कई संत महात्मा पहले कहते थे। जिसको पता नहीं होगा वो बोलेगा वो संत, हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन कहते थे कि राजा बलि को लूट लिया। अरे कहाँ लूट लिया भाई, इंद्र से ज्यादा उसको नीचे दे दिया। हाँ, जगह अलग दे दी। और पिता पुत्र को नहीं देता है क्या? 2 पुत्र होते हैं पिता के, तो एक को ये भाग देगा, एक को वो भाग देगा। कितनी आपने राजाओं की बातें सुनी, सबको अलग अलग दे दिया। अब ये पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि के नीचे ऊपर जो भी कुछ है सब परमात्मा का है। परमात्मा ने इंद्रलोक वाले को दे दिया और बलि को नीचे दे दिया, उसका राजा बना दिया। और वो बोले उत्तर वहां से भी ज्यादा ऐश्वर्य, वहां से भी ज्यादा है और भगवान उसकी रक्षा करता है। ये सबसे बड़ी बात है। आगे आप कहानी में सुनोगे। यहाँ की अकुत संपत्ति, अकुत यानी जो कभी नहीं खुटने वाली हो वो संपत्ति। यहाँ की अकुत संपत्ति की तुलना में इंद्र की संपत्ति की कोई महत्ता नहीं है। हे राजन, संपूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव की कृपा से ही राजा बलि को इस लोक का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने राजा बलि से जो भूमि दान में ली थी वही ईश्वर का दिखाया मोक्ष पद है। वही ईश्वर का दिखाया मोक्ष पद है जो राजा बलि को उनकी दानवीरता के कारण प्राप्त हुआ था। देखो ये कितना बढ़िया है भाई।
राजा बलि ने गुरु के मना कहने कर पर भी दे दिया था। शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि ये लूट लेगा। बोले ये है कौन? बोले ये तो खुद परम पिता परमात्मा है। अरे बोले परमात्मा है तो लूटने दो इसको। उसको पता था जब उसने वो शुक्राचार्य बाबा ने कहा, गुरु ने कहा, लेकिन फिर भी माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि गुरु उसको गलत कुछ बता रहे थे। लेकिन राजा बलि ने बोला लेने वाला भगवान है। अच्छा बोले नहीं लूंगा, नहीं दूंगा तो छोड़ दिया जाऊंगा। अरे बोले ये तो मार के ले लेगा। अरे बोले मार के देगा, इससे अच्छा हाथ जोड़ के मैं इसको दे दूं। और हकीकत यही समझो, जो भी हमने कमाया है अपने पास रखा हुआ है, या तो भगवान मार के ले लेगा, या तो भगवान को अपनी इच्छा से दे दो। तेरा तुझको अर्पण, खुद की इच्छा से दे दो तो भगत बन जाएंगे। और भगवान जब मौत की चंबा, मौत का हिसाब मौत दे के फिर अगर लेगा तो फिर तो 84 लाख योनियों भोगना पड़ता है। अपनी इच्छा से दे वो भगत, और भगवान मार के ले वो ठगत। सीधी सी बात। बाकी जाना तो है भाई, संसार में कोई रहा है क्या? या संसार में किसी का रहा है क्या? रावण की लंका नहीं रही भाई सोने की, रही क्या? होती तो हम उठा के नहीं लेके आते क्या? बराबर के नहीं? राम उठा के लेके आता, ये लो भाई भारतवासियों को थोड़ा थोड़ा दे दो। लेकिन गया सब भाई। कृष्ण की द्वारका भी गई, रावण की लंका भी गई। यानी न धार्मिक वाले का यहाँ पे कुछ रहेगा तो जग में जिसने जो किया है उस हिसाब से उसका नाम रहेगा। सही किया है तो भगवान कृष्ण बन के आ गए, सही लगा तो भगवान बन गए, और गलत हुआ तो रावण बन गए। सब लेबल है ना भाई। और लेबल अपने हिसाब से कर्म, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा नाम। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा नाम होगा। आज भी टेऊराम साईं को बरसों तक याद करते हैं ना, गुरु नानक देव महाराज को याद करते हैं ना। इन्होंने कुछ किया ना। बाकी पैसे कमाने वाले तो कितने आए, सिकंदर तो कितने आए। ये तो सिकंदरों ने सबको लूटा, इसके लिए उसका नाम है। नहीं तो सिकंदर से तो कितने आए होंगे ऐसे। कारून बादशाह, क्या क्या नाम है, सब खलास हो गए। राजन भगवान वासुदेव तो दीन बंधु हैं। उन्हें जो भी एक बार नाम लेकर पुकारता है वे उसे इस भव सागर से पार उतार देते हैं। उसके समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी तो निरंतर साधना के उपरांत भी अपने कर्म बंधनों को काटने में सफल नहीं होते। भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगने पर अपना जो सर्वस्व दान दे डाला था, उसके बदले यह लोक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने याचना के शल से जिस प्रकार राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य छीना था और उसके पास मात्र उसका शरीर ही रहने दिया था, तब उसने कहा था, हे प्रभु खेद है कि यह इंद्र विद्वान होकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर नहीं है। इसने बृहस्पति को अपना गुरु बताया, परंतु भगवान से इस इंद्र ने दास्य भाव से मांगकर मेरे ऐश्वर्य और भोगों को ही अपने लिए मांगा। ये तीन लोग तो एक मनवंतर तक ही रहेंगे, परंतु आपके श्री चरणों की कृपा के सामने इसका क्या मूल्य है। यह कृपा तो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। कितनी बड़ी बात है। राजा बलि की ऐसी सोच है, हमारी ऐसी सोच है क्या? लेकिन एक चीज है, ये कौन है पता है? पहलाज का वंशज है, पहलाज के नीचे है, पहलाज के आगे चल के फिर ये बलि आगे कथा में आएगा। और ये वैसे देखने जाओ तो असुर भी है। हाँ, पहलाज में वही थोड़ा अटक रहा था। हाँ, पहलाज इनके दादा थे, यानी भगत के वंशज का भी है। लेकिन ऐसे देखने जाओ तो हिरण्यकश्यप से लगा के ये दैत्यों के वंशज का भी है। लेकिन इसके अंदर पहलाज के गुण भी है।
दान करने की इसकी पूरी पूरी इच्छा है, और दान करने में कहीं सकुचाता नहीं है। सकुचाता है नहीं, समझते हो ना, हम कभी 10 रुपया 20 रुपया दे तो देते हैं, फिर लोगों को देख के दे देते हैं, फिर अंदर से कई ग्रंथों में आता है अगर ऐसे रो रो के दान किया तो उसका कोई फल नहीं होता। दान देने में अगर प्रसन्नता नहीं है तो उसका फल नहीं मिलता, वो दान नहीं देना चाहिए। अच्छा, दान दिखा कर दो, उसका भी फल चला जाता है। दिखाना भी नहीं है, अंदर से कहीं नीचे ऊपर भी नहीं होना है, आनंद से देना है। जैसे परमात्मा का कोई भी कार्य करो ना, आनंद से ही करो, आनंद से ही करो। फिर छोटा करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। भगवान को आपका टाइम नहीं चाहिए, कैसे टाइम दिया है वो चीज बड़ी है। अगर आपको परमात्मा के 10 मिनट निकालने हैं, 10 मिनट निकालो, लेकिन पूरे डूब के अगर आपने 10 मिनट रोज परमात्मा को दिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 घंटा देता है वो आधा घंटा कर दे, जो 1 घंटा देता है वो 1 घंटा ही दो। लेकिन देख लो, अगर आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, संसार की वासनाएं में फंसे रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, काम छोड़ के आप परमात्मा तरफ बैठ जाते हो। वैसे तो दोनों चीजें कही गई है, जब लग जिएगा जहां में फुर्सत न होगी काम से, ऐसा समान निकाल लो प्रीत करो श्री राम से। लेकिन एक चीज ये भी है कि समय निकाल के पूरा परिवार को समय दे के उसमें से कुछ बचा के समय वो परमात्मा को दो। ग्रस्त भी संभालो और परमात्मा तरफ भी चलो, दोनों बातें संभाल के। अब आधे अधूरे काम छोड़ के परमात्मा तरफ चलोगे, मन ही नहीं लगेगा। और लेकिन पूरा परम काम ही करते रहोगे, वो भी नहीं चलेगा। कमाई को समय से पूरा करके, जल्दी उठ के जल्दी पूरा करके और बाकी का समय परमात्मा को दे के अपना उद्धार किया जा सकता है। परंतु आपके श्री चरणों की कृपा के सामने इनका क्या मूल्य है। वह कृपा तो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। मेरे पितामह, देखो आ गया, नहीं बोलते तो नीचे ही आ गया था। मेरे पितामह यानी दादाजी, पिता के पिताजी, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के मर जाने पर भी प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। कितनी बड़ी बात है। प्रहलाद भी बहुत बड़ा भगत है भाई। उन्होंने प्रभु आपसे दूर करने वाला अपने पिता का निष्कंटक राज्य तक ठुकरा दिया था। मेरे पास तो प्रभु ऐसी कोई महानता नहीं है, अतः मैं आपसे आपके चरणों की स्तुति ही मांगता हूँ। देखो, इतना बड़ा पृथ्वी दान दे दिया, भगवान को पृथ्वी दान दे दी, लेकिन फिर भी कुछ उसको लगता नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूं। अच्छा, मैं पहलाज का वंशज हूं, ऐसा नहीं लगता। उसको उल्टा लगता है कि मैं दैत्य वंश का हूं। बड़ी बात है नहीं। और हम तो किसी को 10 रुपया दे दें, बताएंगे हमारे दादाजी तो 30 लाख दान देते थे, भले 2 रुपया भी नहीं दिया हो। अपना वंश कितना बड़ा करके बता देंगे। ये जब झुक जाना, इंसान परमात्मा की तरफ झुक जाना, इंसान परमात्मा तरफ झुक जाना सीख जाता है ना, सब पा लेता है। अकड़ परमात्मा से दूर कर लेती है और झुकना परमात्मा के करीब ला लेता है। और मेरी भाषा में बोलो तो झुक जाना परमात्मा की गोद में आ जाना है। प्रहलाद झुक गया, गोद मिल गई। ध्रुव झुक गया, गोद मिल गई। और अनंत काल तक जो गोद मिल गई, जिसको ये कितनी बड़ी बड़ी संतों ने यही सिखाया है, जो झुक गया वो पा गया, सीधी से। और कृपा का मतलब भी यही होता है, जो गिर गया गिर और पा, नीचे झुक जा और पा ले। कृपा उसके ऊपर ही होता है जो झुकता है, और जो नहीं झुकता है उसका तो जो है वो भी लिया जाता है। हाँ, अतः मैं आपसे आपके चरणों की स्तुति मांगता हूँ। राजा बलि की इस विनती के उपरांत भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। आगे मैं आपको कह के आया। एक बार की बात है कि रावण अहंकार में भरा हुआ
दिग्विजय करते हुए वहां पहुंचा था, परंतु भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। रक्षक जिसको राखे साइया मार सके ना अंगूठे से जिसको मार के भगा दिया हो। और कितना दूर फेंक दिया था? बोले वो दिग्विजय करते हुए वहां पहुंचा था, परंतु भगवान ने उसके पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। कितनी ताकत होगी परमात्मा की भाई। उसकी लाठी लगती है, दिखती नहीं है। परमात्मा से कभी छेड़छाड़ मत करना। अच्छा, परमात्मा से छेड़छाड़ यानी क्या? जो परमात्मा के बंदे हैं ना, उनसे भी मत करना। ये तो सीधी सी बात है। और उसके बंदे कौन है? जो सत्य पर चलते हैं, परमात्मा तरफ चलते हैं, और जो सच्चाई पे है और परमात्मा तरफ चलते चलते अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों की निंदा चुगली में मत फंसो भाई। वो जाने, उसका परमात्मा जाने। हाँ, नहीं तो एक वो अंगूठा आ जाएगा, खाली दबा के फेंक देगा, क्या हो जाएगा भाई। अरे ये बीच में एक छोटी सी, एकदम छोटी सी कहानी बनी घटना है, थोड़ा सुनना। हमारे मैंने शायद एक बार आपको कहा था, मैं जहाँ रहता हूँ रामनगर में, मेरा करीबी दोस्त था, वो शायद अभी याद नहीं है गुजर गए कि क्या। तो वो बंदा गया दिल्ली, वहां मिला हमारे वो हनुमान जी महाराज, कौन बन, दारा सिंह मिला। तो ये इसको पता नहीं क्या कुछ सूझी, तो उसने उसका थोड़ा हाथ दबा दिया, मस्ती में इसने दबाया, और मेरे वाले दोस्त ने उसको थोड़ा दबाया, दारा सिंह का। और उसको भी पता नहीं किस मूड में था, उसने थोड़ा सा ऐसे झटक दिया इसे। वो यहाँ पे आया, हाथ बात ऐसे बांधा हुआ था। मैंने बोला क्या हुआ? बोले कर्मों का फल। तो मैं तो पहले समझ नहीं पाया, मुझे पता नहीं था ये सब हुआ। मैं बोला क्या हुआ? बोले आप ही बोलते हो ना कर्मों का फल। अरे मैं बोला ऐसे कौन से कर्म कर दिए तूने भाई? बोले गया था दारा सिंह से मिलने और थोड़ा सा उसका हाथ दबा दिया, और उसने भी मस्ती में ऐसे थोड़ा झटक दिया, और यहाँ आया तो बोला क्रैक हुआ था। बोले वहीं से फटाफट वहां पे गया, हॉस्पिटल में क्रैक हुआ। फिर वो उसको मिलने वापस गया, तो बोले यार माफ करना, आपने दबाया तो इतना ही मैंने दबाया था, और कोई ज्यादा नहीं दबाया, और ज्यादा दबा दिया तो हाथ बाहर निकल जाता। और ये दारा सिंह में अगर इतनी ताकत है, तो दारा सिंहों को बनाने वाले में कितनी ताकत होगी भाई। वो कितनी होगी। लेकिन इसके लिए किसी भगत का हाथ दबाना मत भाई। ये भगत, ये हनुमान जी, बाद में वो हनुमान जी बने, बहुत पुरानी बात है। फिर वो रामायण में तो राम हनुमान बन के आए, और क्या उनका समझो ये था पूरा जबरदस्त ऐसा। हाँ, सच बच। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहां पर त्रिपुर का अधिपति दानवराज मय रहता है। पहले 3 लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। उन्हीं की कृपा से मय दानव को यह लोक मिला था। श्री महादेव जी से सुरक्षित यह मय दानव समस्त मायावियों का गुरु है। सुदर्शन चक्र का इसे कोई भय नहीं है, क्योंकि वहां के निवासी उसका बड़ा आदर करते हैं। इस लोक के नीचे महातल है। इस लोक में कद्रु से उत्पन्न, इस लोक से नीचे महातल है। इस लोक में कद्रु से उत्पन्न अनेकों सिरों वाले सर्पों का समुदाय रहता है। इसमें कुहक, तक्षक, काल्य और सुषेण आदि नाग प्रधान है। वे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी से भयभीत रहते हैं। उसके नीचे का लोक रसातल कहलाता है। यहाँ पर पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये सदैव देवताओं के विरोधी रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और दुस्साहसी होते हैं। ये इंद्र और पक्षीराज गरुड़ से डर कर रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ पर बड़े बड़े फन वाले भयानक नाग रहते हैं। ये बड़े क्रोधी होते हैं। इनका प्रधान नाग वासुकी है। इनमें भी 5 से लेकर 1000 सिर वाले नाग पाए जाते हैं। 5 से लेकर 1000 तक।
एक में हम डर जाते हैं तो 5 से लेके 1000 तक, कभी सपने में भी 1000 फण वाला नाग दिखाई दे तो मेरे ख्याल से जीवन समाप्त हो जाए, डर से वहीं में मौत आ जाएगी। इनके फलों पर दमकती मणियों से पातालोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन उस सभी को बचाने के लिए परमात्मा ने हमको यहाँ पे पृथ्वी लोक पर रखा है और हरि नाम संकीर्तन करने के लिए रखा हुआ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।